सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो होगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, और उसके अंदर क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें से 70 to 80% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सभी क्वेश्चन जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट के, या फिर आप मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, सभी क्वेश्चंस हमने यूनिट वाइज डिस्कस किए हैं। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, पहले क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट होगा डिफाइन मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट विद इट्स फंक्शंस, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, या तो आपसे मैनेजमेंट पूछ लेगा या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लेगा, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। उसके साथ साथ उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो स्कोप होते हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वन थ्योरी इन डिटेल। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो नर्सिंग मैनेजमेंट की या फिर मैनेजमेंट की थ्योरी होती हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उनमें से कोई सी भी एक आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, जो नर्स होती है उनका क्या रोल होता है मैनेजमेंट के अंदर, किस तरीके से वो मैनेजमेंट करती हैं या फिर किस तरीके से कंडीशन को मैनेज करती हैं। तो एज ए नर्स मैनेजर वो कैसे मैनेज करती हैं कंडीशन को, तो वही आपको इसमें रोल लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, डिफाइन प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, जो प्लानिंग क्वेश्चन है आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ये नंबर 5 से लेकर 10 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन एंड इसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बजटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इस क्वेश्चन के इस बार चांसेस थोड़े कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा बजटिंग। ठीक है, बजटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी इस क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम ही हैं आने के, फिर भी आपको इसको प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो लीडरशिप होता है उसको डिफाइन करना है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों ही लिखनी होंगी। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है जो वेरियस स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के, एंड क्या होगा, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ठीक है, जो लीडर होता है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ये 15 नंबर तक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कम से कम 10 या 15 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं PERT। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है 4th नंबर क्वेश्चन PERT। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। अगले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यूनिट 3 से होने वाला है। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, 5 से लेकर 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा। डिजास्टर में क्या होता है, जब डिजास्टर आता है या फिर नेचुरल या फिर मैनमेड हो, डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर के अंदर नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है। जब डिजास्टर आता है तो एज अ नर्स या फिर रोल ऑफ नर्स क्या होगा डिजास्टर में, ये भी पूछ सकता है कि डिजास्टर में रोल ऑफ नर्स क्या होता है या फिर नर्स का रोल क्या होता है, डिजास्टर में किस तरीके से नर्स मैनेज करती है कंडीशन को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, HRM या फिर नेचुरल मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है HRM, या फिर आगे होगा नेचुरल मैनेजमेंट। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी इस बार आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वालिटी अश्योरेंस और नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है हमारा यूनिट 4 से। इसका पहला क्वेश्चन होगा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है उसके चैनल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्वेश्चन है, ये आप पिछले कई ईयर्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ये 5 से लेकर 15 तक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इन दोनों क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ठीक है,
लीडरशिप हमने आपको यहाँ पर भी बताया था लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि लीडरशिप की थ्योरीज याद करके चलनी है। लीडरशिप क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या होती हैं, एक थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 आपको सारी की सारी अच्छे से प्रिपेयर करके चलनी है, वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो उस यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। कौन सी यूनिट होगी हमारी? यूनिट 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 के अंदर पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? एक्रीडिटेशन, ठीक है। एक्रीडिटेशन क्या होता है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा यूनिट नंबर 6 का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इसके भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करिकुलम क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि करिकुलम एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग क्या होता है। इसका आपको अच्छे से पता होगा। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स क्या होता है, या फिर रजिस्टर क्या होता है। अगर आपने कहीं पर भी काम किया है एज ए नर्स, ठीक है, अगर आपने हॉस्पिटल में भी काम किया है, आपको अच्छे से पता होगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है, ठीक है। यूनिट नंबर 7, ठीक है। यूनिट नंबर 7 से पहला क्वेश्चन क्या होगा? रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। जो रेगुलेटरी बॉडी होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। करंट ट्रेंड्स क्या होते हैं और इश्यूज क्या होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के अंदर। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 8, ठीक है। यूनिट नंबर 8 से पहला क्वेश्चन क्या होगा? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या होता है? अगला क्वेश्चन होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने यहाँ पर भी देखा था, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पर भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सुपरविजन या फिर सुपरवाइजरी क्या होती है, उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सभी भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं उनकी 70 to 80% चांसेस हैं एग्जाम में आने के। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप लास्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चन से भी पढ़कर आप 70 to 80% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।